Hello dear, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. I welcome you cordially at Hindi Video 24. In this video, I will teach you about the types of resources. आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैंने मेंशन कर रखा है अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज के बारे में. There are total 4 types of resources, but in this video I will explain only 2 types. Most of first, I will tell you about the resources on the basis of origin. Origin के आधार पे कौन कौन सी टाइप के रिसोर्सेज होते हैं. There are 2 types of resources on the basis of origin. First is biotic. Biotic resources वो होते हैं जिनको अपन लिविंग थिंग्स या जिनको सजीव कह सकते हैं, जिनमें जीवन होता है. फॉर एग्जांपल फिश, ट्री, इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स जिनमें भी प्राण होते हैं, वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. सेकेंड है एबायोटिक रिसोर्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, विच आर नोन एज एबायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल रॉक यानी चट्टान, वाटर, ब्रिक एंड बिसाइड दिस पेबल्स, जिनमें भी प्राण नहीं है, वो सभी एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं. सेकेंड टाइप आता है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी यानी जो रिसोर्सेज एक बार या यूज लेने पर समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनके आधार पर रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं. मोस्ट ऑफ फर्स्ट आई टेल यू अबाउट रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल यानी रीन्यू यानी वो रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा रिप्रोड्यूस या रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा तैयार कर सकते हैं, चाहे उन्हें हम फिजिकल मेथड से करें, चाहे उनको केमिकल मेथड से करें या इंजीनियरिंग मेथड से करें, लेकिन जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं वो सारे रिसोर्सेज कौन से रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं. आप देख रहे हैं इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स. वो रिसोर्सेज which cannot be reproduced और renewed, जिनको रिप्रोड्यूस या रिन्यूड नहीं कर सकते, जिनको दोबारा तैयार नहीं कर सकते, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. यू आर लुकिंग बिहाइंड मी. सबसे पहले इसके बारे में हमें ये जानना है कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बनने में लाखों साल लग जाते हैं. आप देख रहे हैं कि ट्रीज की जो लीव्स होती है लैंड के नीचे टूट के गिर जाती है. बहुत सारे एनिमल्स जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी स्केलेटन लैंड के इंटीरियर पार्ट में डिपॉजिट हो जाती है. इसी प्रकार से जो भी मटेरियल लैंड के नीचे इंटीरियर में डिपॉजिट हो जाता है, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द टाइम दे चेंज इनटू फॉसिल फ्यूल, वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं. ऐसा बनने में उनके कई साल लग जाते हैं. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, जिनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन रीन्यूएबल. एक बार यूज में लेने के बाद में वो एंड हो जाते हैं, दोबारा उनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद में फ्लो एंड कंटिन्यूस रिसोर्सेज भी आते हैं. आपके पॉइंट फर्स्ट में दे रखा है इनको, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपन इनको बेटर तरीके से समझें. फ्लो या कंटिन्यूस रिसोर्सेज दोनों एक सेम बात होती है. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी एंड नहीं होते. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो न तो रिन्यू हो सकते हैं, न जिनको न तो रिन्यू किया जा सकता, न ही उनको नॉन रिन्यू किया जा सकता. ये परमानेंट होते हैं. आप देखते हैं विंड, हवा हमेशा ही ब्लो करती है, ये किसी भी कंडीशन में नहीं आती. इट इज़ नाइदर रिन्यूएबल नॉर नॉन रिन्यूएबल. इसी प्रकार से आप सन दे सकते हैं, इसी प्रकार आप टाइड दे सकते हैं. तो ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं ये आ जाते हैं कंटिन्यूस या फ्लो रिसोर्सेज में. आज इनको यूज में लेने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, यू आर लुकिंग दैट गवर्नमेंट इज इंस्टॉलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स नियर द रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हीराकुंड डैम, दामोदर डैम, भाखड़ा डैम, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस ऑफ फ्लो रिसोर्सेज. इन दिस मेथड आई टेल यू अबाउट कंटिन्यूस. वही कंटिन्यूस होते हैं. कंटिन्यूस भी रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी एंड नहीं होते. यू आर लुकिंग गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर प्लांट्स इन वेस्टर्न राजस्थान. बिसाइड दिस यू आर लुकिंग दैट गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सारे फ्लो या कंटिन्यूस में आते हैं जो कभी एंड नहीं होते हैं. फिर आता है एक आपके रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल टाइप का रिसोर्सेज. रिसाइकलेबल वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम दोबारा तैयार कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. आज आप घरों में देखते हैं कचरा आता है, रबीज या रेफ्यूज होते हैं. वो रेफ्यूज या रफीज कहीं पे जाके जहाँ पे रिसाइकल सेंटर होता है वहाँ उसको उससे और
रिसोर्स में चेंज कर दिया जाता है, इसी कचरे को, इसी रबिश को कुछ और प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा क्या है रिसाइकल करके यूज में ले सकते हैं, वो रिसाइकलेबल कहलाते हैं। आज पेपर देखिए, कार्डबोर्ड देख सकते हैं आप, इसके अलावा और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। वो कार्डबोर्ड, वो सारे पेपर वगैरह इसके अलावा मेटल्स हैं, वो सारे रिसाइकलेबल होते हैं। दूसरा होता है एक नॉन रिसाइकलेबल, जैसे फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आलपिन होती है, बल्ब होता है, ये सारे किस्म होते हैं नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो today I will tell you only so much concept, because reason is that you can understand the whole concept fully। पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो आप इनका आंसर बेटर तरीके से समझ सकते हैं। वेदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ प्री फाउंडेशन, NTSC, KVPY और ओलंपियाड, because in such exams it is compulsory that you write every concept with elaboration। So I have explained only these two topics. I will explain in another video, in next video, about the two other topics. With this, I once again pay you too much thanks that you gave your time. Have a good day. Have a nice day.